नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म की स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम गहना होता है उनका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उनके लिए एक मात्र धागा ही नहीं है, बल्कि उनके वैवाहिक जीवन की निशानी भी है। वह उसे अपना हक समझती हैं, परंतु आज के समय में कई स्त्रियां इसे फैशन के रूप में देखती हैं और इसे अंधविश्वास मानती हैं, जो कि बहुत गलत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मंगलसूत्र का रहस्यमय विज्ञान। क्या मंगलसूत्र पहनने से दाम्पत्य जीवन में कोई लाभ होता है? स्त्रियों को अपने आभूषणों और श्रृंगार से बहुत लगाव होता है। यही कारण है कि आभूषण चाहे रत्नों के हो या फिर धातु के, जैसे सोना या चांदी के, स्त्रियों को उन्हें पहनना बहुत भाता है। हमारे भारतीय रीति रिवाजों में 16 श्रृंगार को काफी महत्व दिया गया है। विवाह के बाद स्त्रियों का सिर से लेकर पैरों तक श्रृंगार किया जाता है। सभी सोचते हैं कि यह सब केवल परंपरा के आधार पर किया गया है, लेकिन स्त्रियों की मांग में भरे हुए सिंदूर से लेकर उनके पैरों में दिखने वाली बिछियां तक का अपना एक अलग महत्व है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इन सभी श्रृंगारों के कई वैज्ञानिक कारण भी होते हैं, जो स्त्रियों के लिए विशेष गुणकारी होते हैं। सबसे पहले जानिए सोना और चांदी का स्त्रियों पर प्रभाव। सोने के गहने पहनना स्त्रियों के लिए बहुत उत्तम माना गया है। सोने में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो महिलाओं का रंग निखारने के साथ साथ उनको जवान बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। इसी कारण पहले महारानियां अधिक से अधिक सोना पहना करती थी। वहीं दूसरी ओर चांदी के गहने पहनने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। खास तौर पर चांदी के गहनों से पीठ, एड़ी, घुटनों के दर्द के रोगों में राहत मिलती है। साथ ही चांदी हड्डियों को मजबूत करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश में विवाह के पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा था। जब दो लोगों को विवाह के बंधन में बांधने की बात आती थी, तो वहां सिर्फ दो परिवारों या दो शरीरों के आपसी मेल को नहीं देखा जाता था, बल्कि इसमें दो लोगों के भीतर की गहन ऊर्जा के मिलन की संभावना को भी देखा जाता था, और उसके बाद ही विवाह तय होता था। विवाह करने जा रहे दो व्यक्ति अक्सर इस मौके से पहले एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। हालांकि तब यह चीज खास मायने नहीं रखती थी, क्योंकि अक्सर यह फैसला ऐसे लोगों द्वारा लिया जाता था जो इसके बारे में वर या वधू से बेहतर जानते थे। जब दो लोग साथ बनते थे तो एक मंगलसूत्र तैयार होता था। मंगलसूत्र एक पवित्र धागा है। इस धागे को तैयार करने के पीछे भी एक विस्तृत विज्ञान है। इसे तैयार करने के लिए कच्चे कपास की कुछ लड़ियां या सूत्र लेकर उनको सिंदूर और हल्दी में भिगोया जाता है, और मंत्रों के उच्चारण के साथ इसमें एक खास तरीके से ऊर्जा पिरोई जाती है। इस तरह मंगलसूत्र तैयार करने के पीछे आशय था कि एक बार बंधने के बाद यह जोड़े को एक नहीं बल्कि कई जन्मों के बंधन में बांध देता है। कई बार देखने में आया है कि एक ही जोड़ा कई जन्मों तक साथ रहा। दरअसल बार बार जानबूझकर एक दूसरे को चुनने के पीछे वजह होती है कि जिस विवाह सूत्र से वे बांधे गए थे, उसमें वे दोनों सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक तौर पर ही नहीं जुड़े, बल्कि इस बंधन में उनकी नाड़ियां भी आपस में बंध गई। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ी वह माध्यम है जिसके जरिए मानव शरीर में प्राण प्रवाहित फ्लो होता है। दरअसल हम शरीर, मन या भावनाओं के स्तर पर जो भी करते हैं वह मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर किया गया कार्य जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। नाद दिनम जगत सर्वम, यह पूरा जगत नाद के अधीन है। द होल यूनिवर्स इज रनिंग ऑन वाइब्रेशनल एनर्जी। हमें बचपन से पढ़ाया गया कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी कारण हमारे बड़े बुजुर्गों ने विवाह को एक जन्म का ही नहीं बल्कि 7 जन्मों का रिश्ता बनाया, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर किया गया कार्य जन्म जन्मांतरों तक साथ रहता है और ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं होती। अपने मूल रूप में मंगलसूत्र या करथा मणि काले धागे में गुथे हुए 8 मोतियों से मिलकर बना होता था, जिसमें बीच में एक सोने का लॉकेट गोल आकार का स्थित होता था। काले रंग की प्राथमिकता इसमें होने का मतलब ये माना जाता था कि दुल्हन को कोई बुरी नजर ना लगे, और इसे धारण करने से रक्तचाप ब्लड सर्कुलेशन भी नियमित रहता है। इसी कारण बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मंगलसूत्र बाहर नहीं बल्कि शरीर में टच होना चाहिए, जिससे उसका अधिक सकारात्मक असर हो। मंगलसूत्र पहनने का शास्त्रों में भी बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलसूत्र बनाते हुए इस्तेमाल किया गया सोना बेहद लाभकारी होता है। सोना गुरु के प्रभाव में होता है। गुरु ग्रह को वैवाहिक जीवन में खुशहाली, संपत्ति एवं ज्ञान का कारक माना जाता है। स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह है बृहस्पति, और यह स्वर्ण का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए मंगलसूत्र में अधिक और शुद्ध सोने का प्रयोग दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाता है। परंतु यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं उस संबंधित स्त्री के लिए बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव न उत्पन्न कर रहा हो। इस दशा में सोने का अधिक प्रयोग उसकी नकारात्मकता को और बढ़ा देगा और फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।